ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रुख करते हैं अब कुछ और खबरों की तरफ। कोरोना की वबा के दरमियान ईद कुर्बा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बंगलुरु में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मुस्लिम समाजी कारकुनों ने अपील की है कि इस मरतबा सादगी के साथ ईद उल अज़हा मनाई जाए। जानवरों की कुर्बानी के वक्त और गोश्त की तकसीम के वक्त मुकम्मल तौर पर एहतियात बरतना चाहिए। एक राय मशवरा ये है कि कोई घर में कोई अगर 5 या 6 बकरियां देने से 2-3 देने से काफ़ी ठीक रहेगा और इसको बांटना भी दुश्वारी पैदा होती है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मोहल्ले में आसपास कोई रिश्तेदार है तो उसमें बांट दें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क रेगुलर लगाएं। मास्क का लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे आजीज़ाना गुजारिश करता हूं, अपने अपने मोहल्ले में ही ये गोश्त तकसीम करें और तकसीम करने के वक्त अपने हाथों को ग्लोव्स पहना करें। इसके साथ मास्क लगाकर अपने हुदूद में ही अपने मोहल्लों में गोश्त बांटें ताकि दूर दूर तक लेके जाके दोस्तों में बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी सफाई जैसे जानवर दें, बहुत एहतियात के साथ, जहां कचरा कूड़ा करके फेंकना वहीं जाके डालें और बेकार के शोशा करना, जाहिर करना, जानवरों की नुमाइश करना, बड़े बड़े जानवरों को पकड़ के गाली से ले जाना, जाहिर करना, ये सब बंद करें। शरीयतन जो इजाज़त वाजिब है उस पर खुसूस तवज्जो करें, ऐसे गलत हरकतों से बच जाएं। खासकर ऐसी हालात में जब कोरोना की वबा फैली हुई है घर घर, तो इसलिए मुसलमानों को चाहिए जहां भी जमा होते हैं पूरा एहतियात के साथ करें, बिल्कुल एहतियाती के साथ, पाबंदियों के साथ, कानून की हिफाजत करते हुए खुद को भी उसको बचाए रखें और इसका भरपूर ख्याल रखकर कुर्बानी दें, बाकायदा कुर्बानी दें और उस पर अमल करें।